भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 25,000 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नहीं किसी से भीख मांगते। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालयों में तालाबंदी करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी तरह से ठप हो गया है। जरूरतमंद ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। गुरुवार को जहां पंचायत कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, तो वही आज जिला मुख्यालय में महारैली निकालकर शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया। इस रैली में करीब 17 संगठनों के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे, जहां उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों और पॉलिसियों का क्रियान्वयन करने वाले पंचायत के अधिकारी कर्मचारी विगत 9 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं। इन कर्मचारियों की मांगें क्या है और इनकी हड़ताल की वजह से जो पंचायतों में कार्य ठप हुए हैं, जो पॉलिसियों का और योजनाओं का क्रियान्वयन कहीं न कहीं बाधित हुआ है, इसको लेकर वे किसे जिम्मेदार मानते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं सीधा इन अधिकारी कर्मचारियों से। अगर ये बताएंगे क्या मांगे आप लोग जिसको लेकर पिछले 9 दिनों से आपने हड़ताल है? हमारे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इस तरह जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, संविदा हो चाहे जिला जनपद के कर्मचारी हो, सभी अधिकारी कर्मचारी का संयुक्त मोर्चा पूरे प्रदेश में बना हुआ है। 313 जनपद पंचायत, 23,000 ग्राम पंचायत और 52 जिला पंचायत। आज सभी ग्राम पंचायत, सभी जनपद पंचायत, सभी जिला पंचायत में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो चुकी है। हमारा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा 12 जुलाई शासन को या सूचित किया गया है कि हमारी साथियों की मांग पर उचित निर्णय लें, सकारात्मक निर्णय लें, जो कि जायज़ मांग थी, परंतु शासन द्वारा आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए मजबूरन 22 जुलाई से सभी साथी अधिकारी कर्मचारियों को अनिश्चितकाल के धरना प्रदर्शन पर जाना पड़ा। और भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी हमारे बीच मौजूद हैं। क्या नाम आपका? आज आपका प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला, क्या जवाब मिला है, क्या रिस्पॉन्स मिला है? आज तो हमने जो है संयुक्त मोर्चा संगठन के बैनर तले 22 विभाग से 17 घटक संगठनों को एक साथ लेकर के हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय को, जिलाधीश महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। और अभी तो ये चूँकि हमारा क्रमिक और चरणबद्ध आंदोलन है, अभी हम सिर्फ जो है शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 70,000 अधिकारी कर्मचारी हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कम वेतन में सेवाएं दे रहे हैं, तो कुछ असुरक्षा से चिंतित है। पिछले 3-4 सालों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के तहत शामिल हुए घटक संगठनों के समस्त प्रदेश अध्यक्ष व्यक्तिगत तौर पर सरकार से मिलकर मांगे पूरी किए जाने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इसी को लेकर संगठन ने प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। आज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस दौरान कर्मचारियों के आंदोलन का अच्छा खासा असर भी शहर में दिखाई दिया। जुल्म की टक्कर में
जिले भर में वेयरहाउस संचालकों का भुगतान नहीं होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। दरअसल हर महीने भुगतान का वादा करने वाले अधिकारी कर्मचारी उन्हें निरंतर भटका रहे हैं, जिससे अब वेयरहाउस संचालक तालाबंदी कर कलेक्टर को चाबी सौंपने का मन बना चुके हैं। जिले में करीब 70 वेयरहाउस संचालक हैं, जिन्हें साल 2017 से अब तक करोड़ों की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। क्या समस्या है? कलेक्टर साहब ने बुलाए हैं, वो भी हमारी समस्या का निदान करना चाहते हैं। 2 बार मीटिंग हो चुकी है रिगार्डिंग गोदाम किराया। हम लोग बालाघाट ज़िले का मेन फसल धान है। पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा अगर कोई पहचान है बालाघाट की तो धान के लिए। धान और चावल जो होता है उसका भंडारण हम लोग करते हैं। कुछ लोगों ने अपने पैसे से गवर्नमेंट से लोन लेके सब्सिडी लेके पूरे गोदाम बनाए, लेकिन हमारे यहाँ का जिला प्रशासन और जो दूसरे अधिकारी हैं वो इतना घुमा रहे हैं हम लोग को कि ना हमारा किराया 2017 से नहीं निकला है। बैंक खाते जो लोन लेके बनाए पूरे बैंक खाते हमारे एनपीए हो रहे हैं। बार बार मीटिंग कर रहे हैं, पूरा अपना काम धाम छोड़कर देख रहे हो कि आप बारिश में भीग के यहाँ आ रहे हैं, सब काम छोड़ दिए। तो वो बस आप दवाई लाओ, किराया लाओ, कवर डालो, गोदाम का सफाई कराओ, चौकीदार रखो, पूरा देखरेख करो, सब करो, लेकिन किराया तुमको नहीं मिलेगा। प्राइवेट वेयरहाउस का निर्माण कराने वाले संचालक अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दरअसल सरकारी अनुदान पर बैंकों से करोड़ों का ऋण लेकर बनाए गए वेयरहाउसों में धान का रखरखाव तो हो रहा है, लेकिन उन्हें बीते 3 वर्षों से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वेयरहाउस संचालक सरकार और प्रशासन से खासे नाराज है। शुक्रवार को जिले भर के वेयरहाउस संचालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वेयरहाउसों की लंबित करोड़ों की राशि का भुगतान अतिशीघ्र किए जाने की मांग की। करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर का किराया हम लोग का रुका है, हर गोदाम वाले का कम से कम बता रहा हूँ मैं। और ये किराया नहीं निकलने के कारण अब गोदाम का मेंटेनेंस नहीं, पूरा धान जो बाहर रखा है वो खराब हो ही रहा है। नए कोई उद्योग लग नहीं पा रहे हैं, नए गोदाम बनना बंद हो गए बालाघाट जिले में। इस बात को कलेक्टर साहब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अधिकारी हैं वो आपस में बात को उलझा रहे हैं। और धान में जो सूख आती है, सबको मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है जिस पे अभी अपन बात कर रहे हैं कि धान में सूख 4% आती है। उनका खुद का पिछला 10 साल का रिकॉर्ड बोल रहा है, कोई साल बालाघाट जिले में धान में सूख 4% से कम नहीं आई। इनने नियम बनाए कि यदि 2% से ऊपर सूख आएगी तो उसका वहन गोदाम संचालक करेगा। जब जो चीज़ यानी मॉइस्चर जैसे धान रखेंगे 8 महीना 10 महीना 1 साल अगर गोदाम में रहेगा, सूखेगा, उसको कोई चोरी थोड़ी कर रहा है। अगर आप 100 बोरे अंदर रख रहे हो आपको 100 बोरे रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन धान जो सूख रहा है मॉइस्चर के कारण या टेम्परेचर के कारण उसका वसूली हमसे करना चाहते हैं। उस बात को उलझा के 10 महीने से किराया नहीं दे रहे। बैंक वाले बोल रहे हैं या तो आप हमारा लोन चुकाओ या हम आपके खाते को एनपीए कर देंगे, आपके गोदाम की कुर्की करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी की कुर्की करेंगे। हमारी गलती क्या हो गई? क्या हम धान को बचा के गलत काम कर रहे हैं क्या? जिले के नक्सली क्षेत्र में तैनात जवानों को मलेरिया हो रहा है, जिससे जवानों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया जा रहा है। जहां उनका उपचार तो चल रहा है, वहीं पुलिस के सामने इससे सर्चिंग की बड़ी चुनौती भी सामने आ रही है, क्योंकि जहां एक और नक्सली सप्ताह चालू हो गया है और जवान बीमार हो रहे हैं, इससे पुलिस की चिंता बढ़ना लाजमी है। गौरतलब हो कि 28 जुलाई से नक्सली सप्ताह चालू हो गया है, जिसको लेकर पुलिस कप्तान के द्वारा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्चिंग तेज कर दी गई है और नक्सली गतिविधियों पर नज़र भी रखी जा रही है। पुलिस के द्वारा लगातार नक्सली क्षेत्रों में सर्चिंग अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन सर्चिंग के दौरान बीमार हो रहे जवान जिनको मलेरिया जैसी बीमारी से गुजरना पड़ रहा है, जिससे पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती दिख रही है। यहाँ पर हाक फोर्स, सीआरपीएफ व जिला पुलिस बल तैनात है, जिनके बीमार होने से दर्जन भर से अधिक जवान अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। लगातार ये जो नक्सल विरोधी अभियान में जवान कार्यरत हैं, एक दुर्गम क्षेत्र है और इसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ या लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं वो आते हैं। कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पे मतलब हमारे जीव जंतु या क्लाइमेट इस तरह का है कि जवान कई बार बीमार भी पड़ते हैं और पिछले कुछ समय में देखा गया है कि कई बार कुछ जवानों को बहुत गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हुए हैं। लेकिन इन सभी जोखिमों से सामना करते हुए और निडरता से हमारे जवान, भले वो हॉक फोर्स के हों, चाहे जिला पुलिस बल के हों, चाहे एसएएफ के हों और चाहे सीआरपी के हों, ये सभी बालाघाट और पूरे देश की जो आमजन है उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे दुर्गम स्थानों पर ड्यूटी कर रहे हैं और लगातार वो वहाँ ड्यूटी करते रहेंगे, किसी भी दुर्गम परिस्थिति हो, और सभी को सुरक्षित रखेंगे। आप सभी से सहयोग।
जिला अस्पताल में पदस्थ स्टाफ नर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल में लगभग 2 सप्ताह से 2 दर्जन से अधिक मलेरिया से बीमार जवानों को भर्ती कराया गया और रोज ही जवानों को लाकर भर्ती कराया जा रहा है। दूसरी ओर जवान मलेरिया से ठीक भी हो रहे हैं, जिन्हें छुट्टी दे दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक बताते हैं कि जिले में कुछ एरिया काफ़ी दुर्गम है, जहां जवानों को जीव जंतुओं से भी जूझना पड़ता है और बीमार भी हो जाते हैं, जिन्हें बेहतर उपचार सुविधा दे रहे हैं और उनके सुझाव को भी साझा करते हैं। उनका लगातार एक वो रूटीन में जो चेकअप है, उनको मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश पुलिस की जो तमाम योजनाएं हैं, उनके आधार पे उनको अच्छी से अच्छी जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। लगातार या तो उनके जो चौकी का क्षेत्र है वहाँ पे जो सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, या फिर बालाघाट में, इसके अलावा नागपुर, गोंदिया और विशेष परिस्थितियों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सभी जगह अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है। वो सभी सुविधाएं उनको पूरी कराई जाती हैं। बालाघाट जिले के परसवाड़ा में भी पंचायत कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। वे अब सरकार से आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं। आंदोलनकारियों में शामिल परसवाड़ा ब्लॉक के कर्मियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए अनूठा प्रदर्शन किया। रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी ने बताया कि पिछले 8 दिनों से लगातार हड़ताल पर है, किंतु सरकार और उनके नुमाइंदों की ओर से कोई प्रतिक्रिया देखने नहीं मिल रही है। सरकार अपना काम कर रही है और हम भी अपना काम कर रहे हैं। यह हमारी अंतिम लड़ाई है। बता दें कि इस हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तथा रोजगार मूलक काम प्रभावित हुए हैं। लोग अपने आवश्यक कार्यों के निराकरण करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं अनेक पंचायतों द्वारा पूर्व में कराए गए कार्यों का भुगतान न होने से मजदूरों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं का संचालन भी ठप पड़ जाने से हितग्राहियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, करो, हमको परमानेंट करो। हमारा उद्देश्य ये है कि आज लगातार 8 दिन हो गए हम लोग जो है इस भीषण बारिश में हम लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर हम लोग पंडाल पर बैठे हैं। शासन प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति हमारी सुध लेने वाला नहीं है और ना ही सरकार हमारी बातों की ओर ध्यान दे रही है और ना ही किसी प्रकार का कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। मजबूरन हमें आज जो है पकौड़े तल करके बेचना पड़ रहा है और आज हमको अर्धनग्न स्थिति में खड़े होकर के अपनी बात सरकार के समक्ष मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करना पड़ रहा है। ये बताएं कि अभी कुछ संगठन के लोग भी वापस चले गए हैं हड़ताल से, तो क्या उनके मांगे पूरी हो चुकी है या फिर और कुछ? सर, इसमें स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहाँ तक मेरे समझाने में मानना है कि सरकार अभी सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है। लोगों को, संगठन के मुखियाओं को डरा चमका करके, कई तरीके का प्रलोभन दे करके और डरा चमका करके अलग करने का प्रयास कर रही है। कुछ हमारे साथी अज्ञानतावश या यूँ कहें कि अनजाने में उनसे भूल हो गई हो या जो भी हो गया हो, उसके चक्कर में वो हमसे बाहर चले गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हमारे पास में जो जानकारी है उसके मुताबिक आज या कल की स्थिति में जो साथी हमारे बाहर गए वो ये 1 या 2 दिन में आपको हमारे साथ वापस नजर आए।